टॉर्चर करना भी एक हत्या है। टॉर्चर करना भी एक हत्या है। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। मेरा बच्चा बहुत हम यही मानते कि कानून व्यवस्था सही है, मेरे बच्चे को इंसाफ हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने कोई वहाँ से मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। 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 मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है। मेरा बच्चा को मेरे बच्चे को टॉर्चर बहुत किया गया है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। कहीं ना कहीं हत्या की गई है। अब ये तो आप उसमें सुने हैं ना कि टॉर्चर करना भी एक हत्या है। टॉर्चर करना भी एक हत्या है। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। मेरा बच्चा बहुत क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? हम यही मानते कि कानून व्यवस्था सही है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने कभी वहाँ से आए। FIR तो हम नहीं कराए। बच्चा सब छोटा लड़का है, वही सब वहाँ के जो लोग थे NGO वाले वही हमारा बच्चा तो हरदम जाता था। हरदम हर समय जो है तो कितना बार गया होगा उसका कोई ठीक नहीं। जिम्मेदार तो हम आपको क्या बताएं, हमारे तो बहुत किसको कंप्लेन हम करें? किसको हम कंप्लेन करें? केस चल रहा था। हम कहते हैं केस में तो मजिस्ट्रेट जब न्यायालय एक धर्म भैया आने दीजिए। अब जाने दीजिए। अतुल सुभाष के भाई हमारे साथ मौजूद है। बेंगलोर से अभी आए हैं। वहाँ पर अंत्येष्टि भी हो गई है। क्या आप लोग अब न्याय के लिए क्या मांग कर रहे हैं? सर, हमें न्याय चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस केस को, क्योंकि जज का नाम इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं किसी भी तरह चाहता हूँ कि जज के नाम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग इस केस को रफा दफा करने की कोशिश ना करें। इस केस में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मेरी तरफ से आपको जो हेल्प चाहिए सारे मैं कोऑपरेट करने के लिए आप लोगों से तैयार हूँ। बट ये एक मुहिम जो है, उस मुहिम को आप लोगों को चलाना है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है। ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई की नहीं, बहुत सारे ऐसे मैरिज लाइफ में आज के डेट में ये लोग गुजर रहे हैं इंडिया में, जिनके पास कोई फोरम नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें। कोई फोरम नहीं है जिसमें मैन अपनी बात कहीं सोसाइटी में जाके बोल सके। कुछ फाउंडेशंस हैं जो चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोगों को बचाया जा सके, बट हमारे देश में कोई कानून नहीं है। जब कानून ही नहीं रहेगा तो ना तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में जा सकती है, ना कुछ और कर सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ कानून बने इंडिया में जो मेंस के राइट को, मेंस को ऐसा मौका दे कि वो अपनी बात को कह सके, अपनी बात को बता सके और उसको जस्टिस मिल सके। आपको जब ये कदम उन्होंने उठाया, क्या उस समय आप लोगों से बात हो रही थी लगातार उनकी, या कि आप लोगों को ऐसा अंदेशा भी था कि इस तरह से कदम उठा, क्योंकि वो कई सालों से इस टॉर्चर से गुजर रहे थे? सर, हमारे साथ कभी डिस्कशन किया होता तो शायद मैं उसको इस परिस्थितियों में आने नहीं दिया होता, या मेरे फादर के साथ कभी वो बहुत फ्रैंक रहता था, हमेशा सारी चीज़ें डिस्कस करता था। इवन मैं उतना फ्रैंक नहीं हूँ फादर से, मदर से मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ। तो हमेशा ये बात होती थी कि पापा का बेटा तू है, मम्मी का बेटा मैं हूँ। तो पापा से भी उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया, नहीं तो ना
पापा और मैं दोनों को अगर ये थोड़ा भी हिंट रहता तो शायद मैं निकाल के ले गया होता। उन्होंने अपना अस्थि कलश भी कहा है कि विसर्जन नहीं करने के लिए अगर उनको न्याय नहीं मिले तो गटर में डाल देंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने तो सर उन्होंने जो बोला है, आप लोग अगर न्याय प्रक्रिया को देखें तो उसने जो बात कही है, अगर आप देखोगे कि न्याय प्रक्रिया के ऊपर उसने सवाल उठाया है। अगर न्याय प्रक्रिया आप लोग नहीं ठीक करोगे, नहीं चीज़ों को ठीक करोगे तो शायद जैसा मेरे भाई ने कहा है वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे आगे आने वाले टाइम में। और हो सकता है कि शादी जो है वो करना लोग सोचेंगे एक बार मेरे भाई के इस वीडियो को देख के, और जो चीज़ें हुई हैं, तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाला टाइम जो होगा वो लड़के शादी करने से डरेंगे। अभी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि लड़की जो है कमाती 6 लाख रुपए है और लड़की कमाती 20 लाख रुपए है और लड़का कमाता 6 लाख रुपए हो, तो कभी शादी हुई होगी किसी लड़के की? लड़का हमेशा ज़्यादा कमाएगा तभी लड़की की शादी होगी। हिंदू मैरिज एक्ट में जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी एक प्रावधान है कि लड़कियों का भी राइट है 50% एसेट का अपने फादर के ऊपर। क्या लड़कियां शादी करती हैं तो वो 50% एसेट लेके आती हैं क्या कभी ससुराल में? कभी नहीं लेके आती। अतुल के कजन ब्रदर यहाँ पर पहुँचे हैं एयरपोर्ट पर, और अस्थि कलश उनके हाथ में आप देखिए वो लेकर यहाँ पर अस्थि कलश पहुँचे हैं। क्योंकि जो वीडियो अतुल ने बनाया था उसमें भी कहा था कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है मौत के बाद भी तो उनका अस्थि कलश जो है वो गटर में विसर्जित कर देने के लिए कोर्ट के बाहर आप लोग लेकर आए हैं। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे, आप बताइए क्या करना चाहिए? उसकी इच्छा वो व्यक्त करके चला गया। क्या कोई माँ बाप कर सकता है ऐसा? कोई भी पेरेंट्स करेगा? कोई भाई करेगा? उसने तो फ्रस्ट्रेशन में सब बात कही है या लिखी है। क्या आप हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उसकी भावना की कदर करने का प्रयास करेंगे कि सम्मान उसको मिले, उसकी इज्जत बने। यही है। न्याय व्यवस्था से वो काफ़ी खफा थे। आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा? अब तो इस दुनिया में अतुल भी नहीं है। अतुल को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए पूरा समाज लगेगा, पूरा हिंदुस्तान लगेगा, तभी उसको न्याय मिलेगा। अदरवाइज अपने यहाँ जो करप्शन है वो हिंदुस्तान में वो कभी ख़त्म ना हुआ है ना होगा। आप लोगों को कभी इसकी जानकारी थी कि इस तरह से मामला चल रहा है, इतना डिप्रेशन में वो चल रहे हैं और इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं? परेशानी थी लेकिन वो इतना डिप्रेस था ऐसा कभी हम लोगों को नहीं लगा, कभी फील नहीं हुआ इतना। ऐसे इंसान दिखते थे कि इस तरह का भी कदम? बहुत मजबूत लड़का था वो, बहुत ताकतवर लड़का था, बहुत ऊंचाई पे जाने वाला बच्चा था हमारा। लेकिन अब क्या किस्मत कहें हम लोग की, हम लोग की खराब कि बच्चा आज हमारे बीच नहीं है। बस ये दुख है हम लोग को। और इसमें समाज सार्थक साहब सब कोई मिल के जस्टिस मिले, समाज के और बच्चों को ऐसा करने में मजबूर ना होना पड़े। आज की जो लड़कियां इतना फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं उनको रोकना चाहिए। हर पेरेंट्स को, अपने लड़कियों के माँ बाप को भी मजबूत कानून इस पर बनना चाहिए। एक लॉ एंड ऑर्डर नया बने कि इस तरीके से लड़कियां हरास नहीं कर सकेंगे लड़कों को। 6 महीने में शादी के बाद वो तुरंत डाइवोर्स का सिस्टम आज के दिन में बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कजन ब्रदर हैं अतुल के, और अस्थि कलश लेकर पटना एयरपोर्ट पर ये पहुंचे हैं बेंगलोर से। और इन लोगों का कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। जिस न्याय के चलते अतुल ने जान दी है वो न्याय उनके मौत के बाद जरूर मिलना